हेलो दोस्तों, मैं रवि मेहता रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ओके, चलो। हमारा टॉपिक चल रहा था क्यूब एंड डाइस। स्टार्ट करते हैं हम लोग। डाइस चल रहा फिलहाल हमारे। डाइस के अंदर मैंने देखो पूरा बेसिक कंप्लीट पढ़ा दिया। बेसिक के बाद में उसके क्वेश्चन भी बहुत सारे करवा दिया था। 1 डाइस वाले भी करवा दिया, 2 का भी करवा दिया, और शायद 3 वाला चल रहा था हमारा। क्वेश्चन भी 3 वाले चल रहे थे ना, 3 डाइस वाले। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए। तो सभी के सभी लोग वही पेन पेपर लेके बैठ जाओ, क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर दो। जैसे मैं कराऊँ उससे पहले खुद सोल्व करके क्वेश्चन मिलाना भाई। चलो, क्वेश्चन निकालते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन नंबर देखो, हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर आज बारी आएगी हमारी 21 नंबर के क्वेश्चन की। 4 डाइस आ गए देखो इस क्वेश्चन के अंदर। सभी लोग देखो, सबसे पहले इसको जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सभी के सभी लोग इसको सब्सक्राइब और शेयर भी कर दे भाई। सब्सक्राइब और शेयर भी करें। ओके, और वीडियो को लास्ट में लाइक भी किया करो। यहाँ पर देखो क्वेश्चन ने क्या बोला। यहाँ पे बता रखा है क्वेश्चन ने कि नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई है संख्या 3 वाले फलक के विपरीत। मतलब हमें 3 का विपरीत पूछ रहा है। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिन लोगों ने बेसिक नहीं पढ़ा वो लोग पहले बेसिक पढ़ना, क्योंकि ये सारी बातें मैंने बेसिक में बता रखी है कैसे निकालते हैं। और 3 या 4 डाइस वाली बातें मैंने देखो कल भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाए तब, और आज फिर हम लोग उसके क्वेश्चन करेंगे। हाँ, मैं यहाँ पे बता रहा था कि डाइस चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 डाइस आए, आंसर तो बताओ 2 ही डाइस से आते हैं। आंसर तो 2 ही डाइस से आते हैं। अब लेकिन 2 डाइस के भी 3 रूल होते हैं। 2 डाइस के भी कितने रूल होते हैं? 3 रूल। तीनों रूल मैं बेसिक में बता रखा हूं, लेकिन यहां पर हम लोग 2 ही रूल काम में ले रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की तीसरा रूल एग्जाम में लगभग लगभग नहीं आता, और आए तो भी मैंने बेसिक में बता रखा है। अब देखो 2 रूल होते हैं यहाँ पर। कौन कौन से है? तो एक कॉमन या 2 कॉमन। तो ऐसे हम लोग आंसर निकालेंगे। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा? 3 का विपरीत बताओ। क्या पूछ लिया कि 3 का विपरीत बताओ। अब मैंने क्या बताया था कि आप लोग क्या करना कि वो वाले 2 डाइस उठाना, वो 2 डाइस उठाना कि उन दोनों डाइस में से एक डाइस में तो ये वाली संख्या हो, एक डाइस में तो ये वाली संख्या हो। कौन सी वाली? ये वाली। आप लोगों को वो 2 डाइस उठाना है कि एक डाइस में तो ये वाली संख्या हो और एक डाइस में ये वाली संख्या ना हो। बस ये 2 डाइस उठा के आंसर निकाल दो। तो अब आप लोग चेक करो, बताओ 3 इसमें है और 3 इसमें नहीं है। तो अब हम लोग कोशिश करेंगे कि इन दोनों से आंसर आ जाए। हम लोग कोशिश करेंगे कि इन दोनों से आंसर आए। अब इन दोनों से आंसर निकालोगे आप लोग, तो इन दोनों में कॉमन देखो भाई। कॉमन क्या आ रखा है इन दोनों में? क्या देखो? कॉमन देखो आप लोग। तो कॉमन चेक करोगे तो कॉमन एक ही संख्या आई। कॉमन कितनी संख्या आई? एक ही संख्या। और एक ही संख्या कॉमन आती है तो हम लोग क्या करते हैं बताओ? टेबल बनाते हैं ऐसे। और सबसे पहले इसके अंदर कौन सी संख्या को लिखोगे आप लोग? कॉमन नंबर को। सबसे पहले क्या लिखोगे? कॉमन नंबर। कॉमन नंबर क्या था यहाँ पर? 2। कॉमन नंबर लिखा हम लोगों ने 2। कॉमन के आगे कैसे घूमोगे? क्लॉकवाइज। तो देखो 2 के आगे क्लॉकवाइज घूमो 6, 6 के आगे 3, 2 के आगे क्या आएगा बताओ? 5, 5 के आगे 4। तो अब हमें किसका अपोजिट पूछा? 3 का अपोजिट। क्या बना? 4। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, क्लियर क्वेश्चन सभी लोगों का? आप लोग देखो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे कि यहां से मैंने इस डाइस को छुपा लिया, इस डाइस को मैंने यहां से छुपा लिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा? 3 का अपोजिट बताओ। तो देखो अब हमारे पास डाइस कितने बचे? ओनली 3 डाइस है। तो देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो बताओ 3 तो फिर कॉमन नंबर हो गया सभी के अंदर आ गया। तो और कॉमन का अपोजिट क्या होता है? इनविजिबल। तो इनविजिबल में क्या बचा? 4 ही बचा। तो 4 आंसर हो जाएगा हमारा। ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन कोई कैसे भी करो, आप लोगों का बस आंसर आ जाना चाहिए। पर मैं तो यही बताऊंगा कि सबसे पहले मैं क्वेश्चन देखो, आप लोग जिन लोगों ने पहले बेसिक पढ़ रखा है वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने बेसिक नहीं पढ़ा सबसे पहले बेसिक पढ़ना, क्योंकि बेसिक में सारे कॉन्सेप्ट बता रखा है मैंने। कैसे टेबल बनाई, क्या बनाई, वैसे तो यहाँ पर भी समझ में आ गई होगी कि करना क्या होता है। टेबल ऐसे बनाते हैं कि जैसे 2 डाइस उठा लिया, उन दोनों डाइस में से सबसे पहले कॉमन नंबर लिख दिया, फिर कॉमन के आगे क्लॉकवाइज घूम जाओ। क्लॉकवाइज घूमने के बाद में ये ऊपर नीचे के नंबर सारे एक दूसरे के अपोजिट हो गए। और देखो जो कॉमन है उसका अपोजिट होता है जो इनविजिबल है। अब 2 का अपोजिट 1 ही निकलेगा, चाहे चेक कर लेना आप लोग कैसे भी। ओके, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आ गया अगला क्वेश्चन। आंसर निकालो फटाफट, आंसर निकालो सभी के सभी लोग। आंसर निकाल दो जल्दी से। फिर मिलाना आंसर क्या आया, सही आएगा या गलत आएगा, पर आंसर आप लोग निकालो पहले। ओके, चलो करते हैं हम लोग। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया भाई कि 6 का विपरीत क्या होगा? क्या पूछा हमें क्वेश्चन में कि 6 का विपरीत क्या होगा? अब देखो इस संख्या का विपरीत पूछ रहा है, 6 का अपोजिट पूछ रहा है हमसे, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? आप लोगों को 2 डैश उठाना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा, 2 डाइस उठाना पड़ेगा। और कौन से 2 डाइस, वो 2 डाइस लेना है कि एक डाइस में ये वाली संख्या हो और एक डाइस में ये वाली संख्या ना हो, बस यही करना है ना, कि एक डाइस के अंदर तो ये वाली संख्या हो और एक डाइस में ये वाली संख्या ना हो, वो 2 डाइस उठाना है हमें। तो चलो चेक करो भाई, 6 देखो बताओ इसके अंदर है और इसके अंदर नहीं है, इन दोनों में चेक करो। 6 इसके अंदर है और इसके अंदर नहीं है, तो बताओ अब इन 2 डाइस के अंदर अब हमें क्या करना है, इन 2 डाइस में चेक करना है कि कॉमन देखो एक संख्या है या 2 संख्या है। एक कॉमन होगा तो टेबल बन जाएगी और 2 कॉमन होगा तो 2 कॉमन तो आपस में कट जाते हैं, है ना। तो यहां पर कितनी संख्या कॉमन आ गई, 2 संख्या, 4 2 4 2, 2 कॉमन आ गए तो दोनों कॉमन आपस में क्या करेंगे, काटेंगे। और संख्या क्या क्या बाकी रह गई, 6 और 1। तो बताओ 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 आंसर, ये आंसर। पता है बहुत लोग यूं सोचते हैं कि मैं आंसर इन दोनों से क्यों निकाला, मैं आंसर इन दोनों से भी तो निकाल सकता था। बहुत लोगों के माइंड में आती है ये वाली बात कि मैं आंसर इन दोनों से भी तो निकाल सकता था। क्यों, क्योंकि 6 बताओ इसके अंदर है और इसमें भी नहीं है, तो इन दोनों से क्यों नहीं निकाल सकते हम लोग, जबकि कॉमन भी आ रखा है यहाँ पर। और कॉमन कितनी संख्या आई, पर एक ही संख्या कॉमन आई, लेकिन जब एक ही संख्या कॉमन आती है तो पता है क्या करना पड़ता है, हमें टेबल बनानी पड़ती है। तो टेबल बनाओ, सबसे पहले कॉमन लिखोगे, क्या लिखोगे 4, फिर 4 के आगे क्लॉकवाइज में 2 और 2 के आगे 1, 4 के आगे 5, 5 के आगे 6। बताओ 6 का अपोजिट क्या है, 1 आया, यहां भी 1 आया था। तो इन दोनों से आंसर निकालना इजी इसलिए रहा हमारे लिए कि 2 कॉमन थे, दोनों कॉमन काट दो ताकि टेबल बनाने का टाइम भी बचे हमारे लिए। 2 कॉमन आ रहे थे ना, दोनों कॉमन आपस में क्या कर दो, काट दो, ताकि हम लोग टेबल जो बना रहे हैं उसका भी हमारा टाइम बच जाए। क्लियर, तो चलो आगे। ये आया नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, इसने क्या बता रखा है कि 2 के ऊपर बताओ 2 का विपरीत, बताओ 2 का विपरीत क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन आया कि 2 का विपरीत क्या होगा। आप लोगों को फिर से क्या करना है, 2 डाइस उठाना है। कौन से 2 डाइस, ये सभी को समझ में आ गई होगी कि एक डाइस में यह संख्या हो और एक डाइस में यह संख्या ना हो। देखो बार बार वही बातें मैं रिपीट किया जा रहा हूं, आप लोग आंसर निकालते रहो और आंसर सही से ही निकालते रहना, आंसर गलत नहीं करना आप लोगों को, और चेक करते रहना भाई, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, हो सकता है देखो कभी जरूरी थोड़ी ना है कि मुझसे सारे आंसर सही आए, हो सकता है कभी कभी आंसर गलत हो जाए, लेकिन वो गलती होगी ना, वैसे होगी नहीं, लेकिन यदि हो जाए ना तो वो देखो जल्दी जल्दी में मिस्टेक होती है ना। बट पैटर्न जो मैं बता के जाऊंगा वो पैटर्न सही रहेगा। हो सकता है मैं 2 की जगह मेरे माइंड में देखो 4 आ जाए, मैं 2 की जगह 4 लिख दूं, 1 की जगह बी लगा दूं, ये माइनर मिस्टेक होती है, बाकी मिस्टेक नहीं होती है अपने पास। ओके, अब हमें क्वेश्चन में क्या पता, 2 का अपोजिट। अब मैंने क्या बताया, एक डाइस में 2 हो और एक डाइस में 2 नहीं हो, वो 2 डाइस उठाना है। तो 2 बताओ इसके अंदर है और इसके अंदर नहीं है। अब इन दोनों से आंसर निकालने की कोशिश करो, लेकिन इन दोनों में आप लोग चेक करोगे तो कितनी संख्या कॉमन आई, इन दोनों में कॉमन आ रखी है केवल एक ही संख्या। तो मैं एक काम करूं, मैं इन दोनों से आंसर निकाल दूं, मैं इन दोनों से ना निकाल कर इन दोनों से निकाल लेता हूं ना, क्योंकि 2 बताओ इसमें है और इसमें नहीं है, लेकिन यहां पर कॉमन 2 संख्या आ रखी है, 2 कॉमन आता है तो पता है ना आंसर फास्ट आ जाता है। क्यों, क्योंकि दोनों संख्या आपस में कट जाती है, दोनों संख्या आपस में कट जाती है। क्या क्या बाकी रह गया, 2 और 5। तो बताओ दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए क्या, भाई आंसर तो यहां पर भी वही आना था, आंसर तो यहां पर भी वही आना था, आंसर तो चेंज होता नहीं। तो फिर ये वाला तरीका लगाओ ना काटने वाला, ताकि आंसर आप लोगों को थोड़ा फास्ट आए, टेबल बनाने का टाइम भी बच जाए आप लोगों के, आप लोगों का टेबल बनाने का टाइम बच जाएगा इस वाले पैटर्न से करोगे तो। बोलो भाई, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, आंसर 5 हो गया हमारे इसका, सही है भाई। देखो इन दोनों डाइस से हम लोग आंसर निकालते हैं तो हमें टेबल बनानी पड़ती क्योंकि कॉमन एक ही था। अब मैंने इन दोनों से निकाला तो इन दोनों में देखो 2 कॉमन था, तो हमारे टेबल बनाने का टाइम भी बच गया, तो ये हमारे लिए थोड़ा और भी इजी रहा, तो इसलिए हम लोग ये काम करेंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट। हमसे क्वेश्चन में पूछा इस बार कि 3 का विपरीत बताओ क्या होगा, क्या पूछ लिया कि 3 का विपरीत बताओ क्या होगा। तो 3 बताओ इसमें है और इसमें नहीं है,
3 इसमें है और इसमें नहीं है। यहां पर कॉमन चेक करोगे तो एक ही संख्या कॉमन आ रही है। तो बताओ क्या करना पड़ेगा, हमें फिर टेबल बनाना पड़ेगा। भाई एक बार इन दोनों को भी चेक कर लो, 3 इसमें है इसमें नहीं है, लेकिन यहां पर कॉमन, यहां भी एक ही संख्या, तो इसमें भी टेबल ही बनाना पड़ेगा। तब तो फिर किसी भी 2 डाइस से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इन दोनों से ही कर ले तो कर लो। बताओ सबसे पहले क्या करो, कॉमन लिखो। जो क्या आया 6, ये 6 लिख दिया मैंने। कॉमन के आगे हमें क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो 6 के आगे क्लॉकवाइज घूमो 2 के आगे क्लॉकवाइज घूमो 5, 6 के आगे क्लॉकवाइज 1 के आगे क्लॉकवाइज 3। अब क्या पूछा मैं, 3 का विपरीत। तो चेक करो भाई क्या है 3 का विपरीत 5। तो हमारा आंसर आ गया 5। ये आंसर क्या है अपना 5। ओके, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन। सभी लोग क्वेश्चन करते रहो। ये आया अपना अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को चेक करो भाई, देखो क्या बता रखा है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या नई बात आप लोगों के लिए कि यहां पर जो हमारा ये क्वेश्चन आया ना, पैटर्न चेंज नहीं है। बस हुआ क्या कि इस क्वेश्चन में देखो सिंबल्स मिल रहे हैं। इस बार हमें क्वेश्चन में क्या मिला, सिंबल मिला। और ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने जानबूझ के लाया सिंबल का क्वेश्चन, कि आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो जाओ। कहीं आप लोग सोचो देखो ये तो सिंबल आ रहे थे, नंबर के क्वेश्चन तो बता दिया था, ये सिंबल में क्या होता है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी फर्क, 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे सिंबल आए, चाहे नंबर आए, चाहे कुछ और आए, आप लोगों को कंफ्यूज होना बिल्कुल नहीं है भाई। चलो यहां से हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। लो भाई टेबल बनाओ। सबसे पहले किसको लिखेंगे भाई, सबसे पहले तो आप लोगों को चेक करना है कि किसका अपोजिट निकालना है। हो सकता है टेबल बनाने की जरूरत ही ना पड़े हम लोगों को। स्टार का अपोजिट आप लोगों को देखना है, एक डाइस में स्टार हो और एक में नहीं हो। बताओ इसमें स्टार है और इसमें नहीं है, पर यहाँ पर कॉमन देखना भाई, कॉमन एक ही सिंबल कॉमन आया। इनमें देखोगे स्टार इसमें है, इनमें नहीं, इनमें भी कॉमन एक ही आया। तो देखो चाहे इन दोनों से करोगे तो भी टेबल बनानी पड़ेगी, इन दोनों से करोगे तो भी टेबल बनानी पड़ेगी। फिर तो किसी से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो इन दोनों में कॉमन क्या आ रखा बताओ, हेयर्स। ये कॉमन आ रखा है हेयर्स। फिर यहाँ पर हेयर्स क्या है, क्लॉकवाइज घूमोगे तो ये एंड वाला, इसके आगे डॉलर वाला, हेयर्स के आगे स्टार, और स्टार के आगे प्लस। ये लो, इसका अपोजिट बताना में, स्टार का अपोजिट क्या आया, ये एंड वाला सिंबल। ये लो ए आंसर। अभी देखो आप लोग इन दोनों से आंसर निकालते हैं तो इन दोनों से भी आंसर तो सेम ही आता, वही टेबल बनानी पड़ेगी। इनमें कॉमन क्या था, प्लस। प्लस के आगे घूमोगे तो देखो हेयर्स, हेयर्स के आगे स्टार, हेयर्स के आगे स्टार। फिर देखो प्लस के आगे परसेंटेज, देखो यहां पर परसेंटेज, और परसेंटेज के आगे ये एंड। अब बताओ भाई स्टार का अपोजिट क्या बना, एंड ही बना ना। तो आंसर, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि एक बार आंसर किसी भी 2 डाइस से निकाल लो। हमें अलग अलग डाइस चेक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। भाई इन दोनों से भी आंसर बताओ सेम आया, इन दोनों से भी आंसर सेम आया। अभी एक बात देखो यहां पर, यदि आप लोग जैसे सपोज करो, एक और बात बताता हूं आप लोगों को आज। सपोज करो अभी हमारे पास ये क्वेश्चन में डाइस ही नहीं होता। ये देखो ये हमारे पास क्वेश्चन में डाइस ही नहीं है। अब डाइस ये 2 ही आ गए, डाइस ये 2 ही आए। हम लोगों ने इनसे टेबल बनाया, टेबल बनाया तो हमारा देखो आंसर बताओ, इसका अपोजिट ये, इसका ये, इसका अपोजिट ये, इसका ये। लेकिन अब यदि सपोज करो मैं क्वेश्चन में हेड्स का अपोजिट पूछते तब तो भाई अभी हम लोग इन दोनों से तो आंसर निकाल लेते, लेकिन ये तो हमारे पास है ही नहीं ना क्वेश्चन में। डाइस ही 2 ही है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में डाइस ही 2 ही है। और यदि अब इन दोनों डाइस में हेड्स का अपोजिट पूछता तो अभी तक क्या आ रहे थे, नंबर आ रहे थे। और नंबर में क्या कर रहे थे हम लोग, नंबर के अंदर तो हमारा काम ये चल रहा था कि हम लोग है ना, कोई भी जो नंबर बाकी रह गया उसको अपोजिट बता देते थे। लेकिन यहां पर तो बताओ सिंबल में तो मालूम नहीं चलता ना भाई, नंबर में तो इसलिए मालूम चलता था कि 6 नंबर होते हैं, 6 नंबर में से तो बताओ यही नंबर बाकी रहा। लेकिन यहां तो बताओ मालूम नहीं चलेगा ना। तो फिर यहां क्या करोगे वो बताता हूं। अब यहां पर हमें देखो हेड्स का अपोजिट पूछता
तो क्या करते हैं आप लोग, फिर सीधा ऑप्शन में जाना पड़ता है हमें। भाई है तो क्या कॉमन नंबर है, वैसे क्या है कॉमन, और कॉमन का अपोजिट हम लोग क्या बताते हैं, इनविजिबल। कॉमन का नंबर क्या होगा, इनविजिबल, तो कॉमन का आंसर तो इनविजिबल इनविजिबल ही आएगा। लेकिन आप लोग चेक करो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इनविजिबल है। अब यहां पर ऑप्शन से देखना पड़ता, देखो जैसे एंड बताओ विजिबल है, प्लस बताओ विजिबल है, परसेंटेज बताओ विजिबल नहीं है, तो फिर हमारा इसका आंसर क्या बन जाता, परसेंटेज। हेड्स यहां पर है ही, तो हमारा आंसर क्या बन जाता, परसेंटेज। अब आप लोग चेक करके देख लो, आप लोगों का आंसर यहां पर, यदि अब इस यदि ये डाइस होता तो अब आप चेक कर लो यहां से टेबल बना के, आप लोगों का आंसर है ना परसेंटेज ही निकल के आएगा हेड्स का। तो जरूरी नहीं है क्वेश्चन के अंदर है ना परसेंटेज, मतलब मैं नहीं पीऊँ। अब देखो, अब इन दोनों टेबल बनाओ, बताओ कॉमन क्या आया, प्लस, कॉमन क्या आया, प्लस, प्लस के आगे क्या आ गया, हेड्स, हेड्स के आगे क्या आया था, स्टार। ऐसे देखो प्लस के आगे क्या आएगा बताओ, परसेंटेज, परसेंटेज के आगे क्या आया, एंड। अब देखो हमारा हेड्स का अपोजिट क्या आया था, परसेंटेज ना, ये देखो हेड्स का अपोजिट क्या निकल कर आया, परसेंटेज, सेम ही आया ना। इसीलिए मैंने बोला था कि जरूरी नहीं है भाई क्वेश्चन के अंदर आप लोगों का मतलब नंबर आए तो ही कॉमन का अपोजिट निकाल सकते हो, सिंबल में भी कॉमन का अपोजिट निकाल सकते हैं, लेकिन फिर वो आप लोगों को ऑप्शन से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इनविजिबल है। और सिंबल की जगह बहुत बार अल्फाबेट भी आ सकती है, कलर के नाम भी आ सकते हैं, लेकिन पैटर्न सभी का सेम होता है चाहे कुछ भी आए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फिर से हमारे पास सिंबल का क्वेश्चन। क्या पूछा मैं, देखो इस बार हमें पूछ लिया कि एंड का विपरीत क्या होगा, इस बार हमें क्या पूछ लिया कि एंड का विपरीत क्या होगा, निकालते हैं भाई, चेक करते हैं। भाई एंड का अपोजिट हमें बताना है, तो एंड देखो अब हमें यही देखना, एंड एक डाइस में हो और एक में नहीं हो, तो बताओ एंड इसमें है और इसमें नहीं है। लेकिन अब आप लोग चेक करो इन दोनों में कॉमन कितना आया, एक ही कॉमन आया। फिर देखो एंड इसमें है इसमें नहीं है, इन दोनों में भी कॉमन कितना आया, इन दोनों में भी कॉमन एक ही आया, तो फिर तो टेबल बनानी पड़ेगी हमें। तो चलो फिर इन दोनों से बना लो, ये टेबल बना लिया मैंने। बताओ कॉमन कितना, वो कॉमन क्या आया, परसेंटेज, ये लो परसेंटेज। परसेंटेज के आगे ये देखो जो भी सिंबल है इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लिख लेना, फिर यहां पर क्या बोल देंगे इसको, तो हेड्स बोलते हैं। परसेंटेज के आगे देखो ये प्लस, और प्लस के आगे एंड, और इसी का अपोजिट हमें पूछा तो क्या आया, हेड्स, ये हमारा आंसर, ए ऑप्शन अपना आंसर हो गया। अभी इन दोनों से आंसर निकालते हैं तब भी सेम आता भाई, इन दोनों में भी क्या करना पड़ेगा, हमें टेबल बनानी पड़ेगी, बना दो टेबल। इन दोनों में कॉमन क्या आ रखा है बताओ, इन दोनों में कॉमन आ रखा है प्लस, प्लस के आगे आप लोगों का क्या आएगा, हेड्स, हेड्स के आगे डॉलर, प्लस के आगे क्या आएगा बताओ, वही एंड, और परसेंटेज, बताओ एंड का अपोजिट वही हेड्स। इन दोनों से भी आंसर सेम ही आया। तो इसीलिए बार बार बोलता हूं किसी भी दो डाइस से आंसर निकाल लो, बाकी डाइस तो भूल जाओ, क्योंकि आंसर तो सेम ही आना है, आंसर तो सेम ही आना है। हाँ जी, ये अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, हमें क्वेश्चन में पूछा यहां पर कि 3 के विपरीत क्या होगा, क्या पूछ लिया भाई, कि 3 का विपरीत पूछ लिया हमसे, इसका अपोजिट बताना है। चलो 3 का अपोजिट निकालते हैं हम लोग। अब हमें क्या चेक करना है, एक डाइस में 3 हो एक में नहीं है, बताओ 3 इसमें है इसमें नहीं है। अब इन देखो भाई 2019 में ही आया था क्वेश्चन, 2019 का ही क्वेश्चन नहीं है ना। अब यहां पर 3 इसमें है इसमें नहीं है, अब इन दोनों में कॉमन चेक करना, कॉमन कितनी संख्या आ रखी है, कॉमन देखोगे तो दो संख्या कॉमन आ गई, वेरी गुड, ये तो हमारे लिए बहुत इजी हो गया, तो दो कॉमन काट दो। फिर तो क्या क्या बाकी रह गया, 3 और 2 बाकी रह गया, तो 3 का अपोजिट क्या बता दोगे आप लोग, 2, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2, ये हमारा आंसर हो गया, है ना। चलो क्लियर, चले आगे हम लोग, आ जाओ। ये देखो भाई, इस बार हमारे पास क्वेश्चन में बताओ अल्फाबेट आ गई ना,
आगे भी मैंने बोला था ना कि अल्फाबेट भी आ सकती है क्वेश्चन में, आगे ही बताओ अल्फाबेट। तो ये हमारे पास इस बार अल्फाबेट आई। अब अल्फाबेट आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा, मैं तो पी का अपोजिट पूछ लिया। क्या पूछ लिया? पी का अपोजिट। आप लोगों को चेक करना है पी एक डाइस में हो और एक में नहीं हो। तो पी इसमें है और इसमें नहीं है। इन दोनों में बताओ कॉमन भी आ रखा है। तो कॉमन आ रखा है तो बताओ कॉमन एक ही अल्फाबेट है, एक ही सरफेस कॉमन आया, तो क्या करना पड़ेगा? टेबल बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले किसको उठाओगे? कॉमन को। बताओ कॉमन क्या है यहां पर? एस। तो एस लिख दो कॉमन को। कॉमन के आगे कैसे घूमते हम लोग? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज चलो यहां पर टी, टी के आगे क्लॉकवाइज जेड, एस के आगे क्लॉकवाइज एक्स, एक्स के आगे क्लॉकवाइज पी। देखो ये भी 2019 में आया था क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन पी का अपोजिट पूछा तो हमारा आंसर क्या हो गया बताओ? जेड आंसर हो गया। ये अपना आंसर आ गया जेड। बताओ क्लियर है ना? इतने क्वेश्चन करेंगे हम लोग कि आप लोगों को देखो ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, देखते जाओगे ना सारे क्वेश्चन तो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगी बातें। क्योंकि इतने क्वेश्चन करने के बाद तो मुझे नहीं लगता कोई स्टूडेंट ऐसा बच्चा होगा कि जिसका कोई क्वेश्चन छूट जाए। दो डाइस के भी खूब सारे कर लिया, तीन और चार, चार डाइस के भी खूब सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। और रही बात देखो तीन और चार डाइस के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी तो क्वेश्चन वही होते हैं जो दो डाइस के ही होते हैं, वैसे ही होते हैं। अब ये हमारे लिए बहुत नया क्वेश्चन है जो आप बहुत सारे बच्चों ने तो आज पहली बार देखा होगा ऐसा क्वेश्चन। देखना भाई क्वेश्चन। और मैं कराऊं उससे पहले एक बार सभी के सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस क्वेश्चन को आप लोग करके एक बार आंसर लगाओ, फिर मैं बताऊंगा आंसर क्या आएगा। सभी लोग चेक करो। मैं आप लोगों को 30 सेकंड का टाइम देता हूं मेरी तरफ से, बाकी फिर आप लोगों को टाइम कम लगे तो वीडियो को पॉज कर लेना, लेकिन इसका आंसर आप लोग निकालो भाई, फास्ट आंसर निकालो। इस टाइप के देखो 2017 में क्वेश्चन आया था ये, और दो तीन बार आए, दो तीन क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे। तो मैं बताऊंगा अभी सारे क्वेश्चन मैं उठा के लेके आया हूँ, जो क्वेश्चन ये आए हुए हैं इस टाइप के सभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं भी। तीन चार क्वेश्चन आए हैं ऐसे हमारे एग्जाम में। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक और दो की जगह कौन सी संख्या आएगी। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि कैसे करना है क्या करना है, और अभी मैं बताऊंगा ना तब देखना पलक झपकते ही आंसर आएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। हो गया? टाइम खत्म कर दूं? चलो मैं बताता हूं। अब आप लोग मेरा आंसर देखो क्या आंसर है। यहां पर हमारे पास तीन डाइस आ रखे हैं, ठीक है कोई ना। और ये एक डाइस हमें क्वेश्चन में दिया और हमें क्या बोला कि एक और दो की जगह कौन से सिंबल आएंगे, ये पूछ लिया। एक काम करो आप लोग, सबसे पहला काम ये करो कि ये जो सिंबल है इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो सिंबल है ना, सबसे पहले आप लोग ऐसे क्वेश्चन में इसी का अपोजिट निकालो। इस क्वेश्चन में जो दे रखा है ना, सबसे पहले इसी का अपोजिट निकालेंगे हम लोग। ऐसा क्यों? सुनना ध्यान से। ऐसा इसलिए क्योंकि रोज आप लोगों को क्लास में मैं एक बात बोलता हुआ आ रहा हूं कि बताओ अपोजिट जो होता है वो कभी दिखाई देता है क्या? अपोजिट जो भी होगा कभी बताओ दिखाई दे सकता है क्या? कभी भी नहीं देगा ना। तो इसका जो भी अपोजिट होगा बताओ वो तो यहां पर कभी नहीं आ सकता ना। ये बात क्लियर हो गई कि इसका जो भी अपोजिट होगा बताओ वो तो यहां पर कभी नहीं आ सकता, क्योंकि बताओ पड़ोसी है ये तो। और मैंने आप लोगों को एक दिन एक बात बताई थी बेसिक के अंदर कि पड़ोसी को छोड़ के सब अपोजिट होते हैं। जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था ना, तब मैंने एक डाइस के क्वेश्चन पढ़ा रहा था, वहां पर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि इस नंबर के पड़ोसी कौन कौन से हैं। तब मैंने बताई थी कि विपरीत छोड़ दो बाकी सब पड़ोसी होते हैं। तो वही बात यहां पर कि ये जो सिंबल है इसका बताओ सबसे पहले विपरीत निकालो। इसका विपरीत क्यों निकालोगे? क्योंकि इसका जो भी विपरीत होगा वो तो कभी भी यहां पर नहीं आ सकता। तो इसका विपरीत निकालो। अब बताओ इसका विपरीत कैसे निकालोगे कि एक डाइस में ये हो और एक डाइस में ये नहीं हो। तो इसको चेक करोगे तो ये बताओ इस डाइस में है और इसमें नहीं है। तो इन दोनों से आंसर निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन इन दोनों में कॉमन कितना मिला? हमें कॉमन यहां पर चेक करोगे तो एक ही सिंबल कॉमन मिला। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग देखो इन दोनों से चेक करें। क्यों? क्योंकि इसमें ये है इसमें नहीं है, और यहां पर कॉमन दो दो आ रखे हैं। कॉमन क्या आ रखा है? देखो दो नहीं है, यहां पर भी एक ही है क्या? यहां भी एक ही है। चलो कुल मिला के फिर तो हमें टेबल ही बनानी पड़ेगी, फिर तो किसी से भी बना लो। चलो फिर तो इसी से कर लो आप लोग। ये लो, इन दोनों से कॉमन ले लो।
अब देखो ये जो सिंबल आ रहे हैं ना, ये बहुत अजीब वाले सिंबल है। इनके नाम तो देखो मैं तो नहीं जानता, आप लोग जानते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इनके नाम मुझे नहीं पता क्या है। यहाँ पर बताओ, ये कॉमन है, ये तो मुझे नाम क्या मुझसे बनेंगे भी मुश्किल से। ये देखो एट की तरह है, आधा सा एट है ना, इसको मैंने बना दिया। इसके आगे देखो ये आधा सा वाई है, मैं तो वाई बना देता हूँ, जो भी है आप लोग समझ जाना। चलो इसको थोड़ा मैं घुमा भी देता हूँ। भाई क्या करना था, मैं क्लॉकवाइज घूमना था। इसके आगे क्लॉकवाइज घूमोगे, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैं तो देखो जीरो मान के इसके बीच में लाइन खींच दिया। नाम आप लोग जानो जो भी है। बताओ इसके आगे क्लॉकवाइज घूमोगे तो देखो ये भी मुझे नहीं पता क्या नाम है, मैं तो ए बनाकर यूं कर दिया। और ये देखो, ये देखो, ये शिव जी का त्रिशूल मानता हूं मैं, तो इसको ये बना दिया। ठीक है, ये मैंने बना दिया। टेबल तो बन गई कैसे जैसे। अब बताओ मैंने क्या बोला, इसका अपोजिट निकालना है। अब इसका अपोजिट ये आया, क्या बोलते हैं इसको, थीटा बोलते हैं ना, तो ये है थीटा। ओके, अब ये देखो थीटा है, तो अब ये थीटा बताओ क्या आया, इस त्रिशूल का अपोजिट आया। और यहां पर यही त्रिशूल दे रखा, बताओ अब इस त्रिशूल का जो अपोजिट है वो यहां पर कभी नहीं हो सकता ना। क्लियर। तो हमारा जो थीटा है वो एक और दो की जगह कभी नहीं हो सकता। अब आप लोग कहाँ हो, ऑप्शन में। बताओ इस ऑप्शन में थीटा दे रखा है, तो थीटा तो यहां पर आ ही नहीं सकता, तो फिर ये ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकता। बताओ इस ऑप्शन में थीटा दे रखा है, तो थीटा कभी आ ही नहीं सकता, ये हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। बताओ इसमें थीटा दे रखा है, ये हमारे आ ही नहीं सकता, ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। बोलो समझ में आया, ऑप्शन सी होगा। आप लोग कहीं सोचो, देखो दो ऑप्शन ऐसे हो गए तो होंगे। अभी आगे चल के देखो एक क्वेश्चन ऐसा आएगा उसमें दो ऑप्शन में भी होंगे, लेकिन वहां पे बताऊंगा क्या करना है। लेकिन बाकी ये अदरवाइज होगा ऑप्शन से क्वेश्चन, ये क्लियर है। क्या करना है कि कोई भी क्वेश्चन आए, रिपीट कर देता हूं एक बार, कोई भी क्वेश्चन आए और उस क्वेश्चन में देखो यदि आप लोगों के पास दो जगह खाली कर दी और यहां पर एक जगह दे दिया, तो क्या करो, इसका अपोजिट निकाल लो। और अपोजिट निकाल के सीधी सी फिक्स कर दो कि अब जो अपोजिट है वो कभी यहां पर नहीं आ सकता, क्योंकि ये पड़ोसी है। और पड़ोस में बताओ अपोजिट कैसे आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका अपोजिट निकाला, हमारा क्या आया, थीटा। तो थीटा बताओ, अब तीन ऑप्शनों में दे रखा है, तो थीटा तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता था ना, तो वो तीन ऑप्शन कैंसिल हो गए, बाकी बचा जो ऑप्शन हमारा आंसर। हाँ, अब देखो यहां पर ये आंसर तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, लेकिन हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये वाला एक पे आएगा या ये वाला दो पे जाएगा। ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब इस बार क्वेश्चन में देखो वही बात, नंबर आ गए। अब देखो अब आप लोगों के आंसर आ जाएगा, इस बार आप लोगों का आंसर आ जाएगा, फटाफट आप लोग आंसर निकालना। इस बार मेरा बताया हुआ नहीं करना, इस बार खुद को आंसर निकालना, ध्यान रखना है, खुद को आंसर निकालना है। ओके, क्या पूछ लिया मैं, वही बात ए और बी की जगह। तो सबसे पहले क्या करोगे कि एक आया, एक का अपोजिट निकालोगे। और एक का अपोजिट देखो इन दोनों से बहुत इजी इजी निकल रहा है, इन दोनों से बहुत इजी इजी निकल रहा है। भाई तीन पांच से तीन पांच हम लोगों ने काट दिया, क्या बाकी रह गया, एक और चार। तो एक का विपरीत क्या आ गया, चार। ये लो, एक का विपरीत क्या आ गया, चार। अब सीधी सी बात है कि चार यहां पर ना तो यहां पर आ सकता चार, ना यहां पर आ सकता, क्योंकि वो तो एक का विपरीत बनेगा, क्योंकि वो तो एक का विपरीत बनेगा। तो देखो चार इस ऑप्शन में है, कैंसल। चार इस ऑप्शन में है, कैंसल। और चार इस ऑप्शन में आया, कैंसल। बताओ आंसर क्या बन गया, ये लो, सी ऑप्शन। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। एक संख्या देगा, उसका विपरीत निकाल लो, और उसका जो भी विपरीत निकलेगा वो पड़ोसी कभी हो नहीं सकता, क्योंकि विपरीत कभी पड़ोसी नहीं होता। और हमें पड़ोसी संख्या पूछ रहा है। तो देखो अब चार आप लोगों को तीन ऑप्शन में दे दिया इसने, उनको काट दो, बचा जो आंसर। ऐसे ही ऑप्शन से करना पड़ेगा। चलो मैं और कराता हूं इसका क्वेश्चन। अब इस बार आप लोगों का आंसर आ जाएगा मेरे बिना बताए। इस बार आंसर निकाल दो भाई, सभी लोग मेरे बिना बताए आंसर निकालो इस क्वेश्चन का। सभी के सभी लोग इस बार आंसर निकाल दो, क्या आएगा। ये रिपीट तो नहीं हो गया क्वेश्चन, ये तो रिपीट हो गया ना, अभी वाला ही क्वेश्चन है तो। पर देखो ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी देखो 2017 में आया था। ये क्वेश्चन है, ये भी कब आया था, 2017 में ही आया था। देखो ये तो वही रिपीट हो गया, चार है ना, चार यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर नहीं आ सकता। ये आंसर हो गया, ये तो अभी करवाया वही क्वेश्चन है। ये अगला क्वेश्चन देखो, सीपीयू 2017।
हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन कराया मैंने 17 का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 17 का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 17 के अंदर। तो ये मैंने बताया था अभी कि 3-4 क्वेश्चन आए थे 2017 के अंदर इस टाइप के। तो अब इसका आंसर निकाल दो आप लोग, इसका आंसर निकाल दो भाई। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भाई। अब हमें पहला पहला काम करना क्या है कि 3 का अपोजिट निकालना है। पहला काम तो हमें क्या करना है कि 3 का अपोजिट निकालना है। तो निकालो भाई। 3 देखो इसके अंदर है और इसमें नहीं है, इन दोनों में कुछ कॉमन आया क्या? देखो 5 5 कॉमन आ गया। चलो तो बताओ, अब कॉमन आ गया तो क्या करोगे आप लोग? टेबल बना दो। ये लो, क्या करोगे? टेबल बनाओगे। कॉमन क्या था? 5। 5 के आगे क्लॉकवाइज घूमो, क्या आएगा बताओ? 4। और 4 के आगे घूमो, बताओ क्या आएगा? 3। 5 के आगे 6 और 6 के आगे 1, ये 1 आ गया। अब यहां पर क्या है? 3। 3 का अपोजिट क्या आया? 1। बताओ 1 नहीं आ सकता ना यहां पर कभी भी? ये अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखना, आप लोगों को यहां पर और नई बात सीखने को मिलेगी। बताओ 3 का अपोजिट क्या आया? 1। सीधी सी बात है, बताओ 1 3 का अपोजिट है तो बताओ ए और बी की जगह तो नहीं आ सकता ना 1, क्योंकि पड़ोसी है तो अपोजिट तो इधर छुपा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, तो 1 नहीं आ सकता। तो बताओ फिर ए ऑप्शन कैंसल, बी ऑप्शन कैंसल। ये देखो, लेकिन अभी तक मैंने जो क्वेश्चन कराया उन सभी क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन कैंसिल हो रहे थे ऐसे इसी तरीके से, लेकिन इस बार हमारे 2 ही ऑप्शन कैंसिल हुए हैं, 2 ऑप्शन रह गए। बताओ अब इन दोनों में से आंसर क्या आएगा? अब क्या सोचना है? तो देखो भाई, आंसर तो अभी भी आएगा। मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में आओ, वापस टेबल पे आओ। बताओ 3 का अपोजिट 1, 1 का 3, 4 का 6, 6 का 4, लेकिन 5 क्या है? कॉमन। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इनविजिबल। क्या? 2। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2। या इन दोनों से टेबल बना के निकाल देना, आंसर 5 का अपोजिट आ जाएगा 2। ठीक है, तो 5 का अपोजिट क्या बनेगा? 2। अब हमारे देखो सारी बातें क्लियर हो गई। क्या क्लियर हुई? कि 2 का अपोजिट क्या आया? 5, 4 का अपोजिट क्या आया? 6, और 3 का अपोजिट क्या आया? 1। हाँ, अब समझो बात को कि मैंने क्या बताया कि यहां पर देखो 3 दे रखा है, तो 3 दे रखा है तो 1 तो यहां पर नहीं आ सकता था, 1 तो यहां पर नहीं आ सकता था। तो देखो ये 2 ऑप्शन तो हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, लेकिन अब बचे कौन से 2 ऑप्शन? एक तो सी और एक डी। अब आप लोग डी ऑप्शन को देखो ध्यान से, डी ऑप्शन को ध्यान से देखो, क्या दे रखा है? 5 और 2। बताओ डी ऑप्शन में क्या दे रखा है? 5 और 2। और आप लोग यहां पर आओ अपोजिट में, बताओ क्या 2 और 5 तो एक दूसरे के अपोजिट है क्या? बोलो, 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है? तो क्या बताओ 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है तो क्या 2 और 5 यहां पर आ सकते हैं क्या? विपरीत संख्याएं। अरे विपरीत संख्याएं कभी पड़ोसी बन सकती है क्या? 2 यहां पर होगा तो 5 नीचे होगा, 2 यहां पर होगा तो 5 उधर होगा। पड़ोसी तो कभी दिखाई देते ही नहीं है, तो हमारा फिर तो डी ऑप्शन भी कैंसल, क्योंकि विपरीत कभी पड़ोसी हो ही नहीं सकती। तो क्लियर हो गया। देखो नया क्वेश्चन आया ना ये, कि यहां से 2 और 5, भाई ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर तो विपरीत 2 और 5 तो एक दूसरे के क्या हो गए? विपरीत थे। 2 और 5 तो क्या थे? एक दूसरे के विपरीत थे। और विपरीत कैसे आ सकते हैं यहां पे बताओ? भाई 2 और 5 दोनों विपरीत है तो 2 यहां पर आएगा मान लो, तो 5 यहां पर नहीं आ सकता क्योंकि इसका विपरीत है। यदि 2 यहां पर आ गया तो 5 यहां पर नहीं आ सकता क्योंकि वो विपरीत है। तो फिर अब हमारा ऑप्शन क्या बचा? 2 सी ऑप्शन, और 2 आएगा जो एक दूसरे के विपरीत भी नहीं है। बताओ भाई, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था है ना? और 2017 में, चलो मैं एक बार और रिपीट कर दूं क्या क्वेश्चन को? एक बार जल्दी जल्दी और रिपीट कर देता हूं। भाई हमें यहां पर क्या बोला? ए और बी की जगह निकालो। हम लोगों ने क्या कर लिया? इन दोनों को लेकर टेबल बना दिया। कॉमन क्या था? 5। 5 के आगे क्लॉकवाइज घूम गए भाई, देखो 4 3, 5 के आगे देखो 6 1। अब यहाँ पर 3 था तो 3 का जो भी अपोजिट होगा वो तो यहाँ पर आएगा नहीं, तो 1 था तो 1 तो यहाँ पर आएगा नहीं, तो हम लोगों ने ये 2 ऑप्शन तो ऐसे कैंसिल कर दिया। अब बचा हमारे पास 2 ऑप्शन। देखो यहाँ पर अब एक ऑप्शन में तो 4 2 है, एक ऑप्शन में 5 2 है, लेकिन 5 2 देखो हमारे यहाँ पर आ नहीं सकते थे। डी ऑप्शन यहाँ पर आ नहीं सकता था, वो इसलिए नहीं आ सकता था क्योंकि 5 2 बताओ दोनों एक दूसरे के विपरीत हो रखे हैं, और दोनों विपरीत हो रखे हैं तो बताओ विपरीत तो दिखाई देते ही नहीं है, विपरीत तो कभी दिखाई देते ही नहीं है। भाई मान लो यहाँ पर 5 होता तो 2 कभी यहाँ पर हो ही नहीं सकता, किसी कंडीशन में नहीं हो सकता, क्योंकि देखो वो तो 5 यहाँ पर है तो 5 का अपोजिट क्या है? 2। तो बताओ 2 तो यहाँ पे नीचे क्यों छुपा हुआ होता, और यदि 5 यहाँ पर होता तो बताओ 2 पीछे क्यों छुपा हुआ होता?
2 यहाँ पर कभी नहीं आ सकता था, इसलिए 5 और 2 भी कैंसिल हो गए। तो फिर अब बचा कौन सा ऑप्शन बताओ हमारे लिए? अब बचा हमारे लिए ओनली सी ऑप्शन। तो हम लोग आंसर लगाएंगे सी को। हमारे 3 ऑप्शन कैंसिल हो चुके। क्लियर? तो यहां तक समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। चेक करो ऐसा क्वेश्चन और है क्या हमारे पास? नहीं है भाई। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं है, पर मैं आप लोगों को एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन तो दे दूं। लेकिन मैं आप लोगों को एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूं, और चलो होमवर्क के लिए यही अगला क्वेश्चन ही है। अब सभी के सभी लोग यहां तक पढ़ के आओगे? यहां तक क्या सभी को समझ में आया? ये बात आप लोग मुझे बताओगे, कमेंट में लिखोगे। लास्ट वाले देखो मैंने 3-4 क्वेश्चन कराया, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। आप लोगों के लिए नए क्वेश्चन भी आए होंगे, और मैंने देखो सबूत के साथ बताया एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सारे के सारे 2017 में क्वेश्चन आए थे। और ये क्वेश्चन आया अपना देखो सीपीओ 2017 के अंदर, ये भी क्वेश्चन आया था। ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी दिया था होमवर्क के अंदर, और फिर से ऐसा होमवर्क के अंदर दे रहा हूं। तो सभी के सभी लोग इस क्वेश्चन को करोगे, कमेंट में मुझे सभी लोग आंसर बताओगे। फिर हम लोग कल से, अब ये ओपन डाइस स्टार्ट हो गया हमारा। अब हमारे ये डाइस देखो 3 पैटर्न खत्म कर दिया हम लोगों ने। एक डाइस के क्वेश्चन खत्म किया, फिर 2 के खत्म किया, फिर 3 या 4 वाले खत्म कर दिया, मतलब मोर देन 2 वाले खत्म कर दिया। अब चौथा नियम आ गया अपना ओपन डाइस। अब ओपन डाइस का लास्ट नियम है ये, चौथा नियम ओपन डाइस, जिसको हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ओपन डाइस खत्म होते फिर हमारा क्या चलेगा? फिर चलेगा अपना क्यूब, फिर चलाएंगे हम लोग क्यूब। तो यहां तक आप लोग पढ़कर आना। तो थैंक यू। इसको देखना, इसका आंसर बताना जो मैंने क्वेश्चन दिया, कमेंट में लिखना सभी लोग आंसर को। तो चलो हम लोग कल मिलते हैं। आप लोग तब तक वीडियो को पढ़ना और शेयर और सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।